हाउ डेयर, आई होप यू आर गुड। लेट्स स्टार्ट ऑन द टॉपिक। डेयर, तो हमने आपसे क्या किए थे, हम आपसे बोले थे स्टडी क्लास में कि हम अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जितना भी थ्योरेटिकली था प्रैक्टिकली बोर्ड पे लिख के मैं तो समझा ही दिया था, एक एक वर्ड पे बात किए थे और डिटेल में एक्सप्लेन किए थे। और डिटेल में क्या किए थे, क्लियर किए थे कंफ्यूजन को कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या होता है रियलिटी में रोल, वो क्यों बना है रिप्रोडक्शन, ये सब को जाने थे। और फिर हमने आपको ये बताए थे कि जब मेरा नेक्स्ट क्लास होगा तो उस क्लास में हम आपको पिक्चर के साथ समझाएंगे कि हाइड्रा का पिक्चर कैसा होता है, स्पॉन्ज का पिक्चर कैसा होता है, क्लेमाइडोमोनास कैसा दिखता है, और फिर पेनिसिलियम कैसा दिखता है, फिर जल सिंधी कैसा दिखता है, बंगाल का आतंक, ये सब के बारे में आज बात करेंगे और बताएंगे आपको। तो ये सब के बारे में जानेंगे। तो क्या आप लोग रेडी हैं? तो आज पिक्चर के द्वारा समझाएंगे, बताएंगे और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पूरे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो थे एक टॉपिक, उसके मैंने 4 क्लास दिए हैं, ये मेरा चौथा क्लास रहेगा। आप जाके 1, 2, 3 और ये 4 देख लीजिएगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसमें फिर मेरा नेक्स्ट क्लास रहेगा, उसमें हमने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे दूसरा टॉपिक पे, और वो भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तब जाके आप लोग क्लास 12th में हैं तो आप लोग के रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर के टोटल टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे और जाएंगे। नेक्स्ट क्या है चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर बात करेंगे। फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे बात करेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे बात करेंगे, वो सब चैप्टर हुआ। तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उस पर बात करेंगे। ये टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने के बाद तो हमारा जो नेक्स्ट क्लास आने वाला है वो किसका आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जान गए। तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में जो 2 टॉपिक होते हैं, एक टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा, पिक्चर के साथ समझा दूंगा कंप्लीट, और नेक्स्ट क्लास में एक टॉपिक पे बात करेंगे, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज मेरा ये 4th क्लास रहा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने कितना सीखे, उसमें कितना आपको अच्छा लगा, और कौन कौन से ऐसा वर्ड था या कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको बहुत ही ईजी कर दिया समझने में, तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, ताकि मुझे और मजा आएगा, हम और आसान कर पाएंगे। तो चले हम चलते हैं अब क्वेश्चन पे और पिक्चर को जानते हैं, आते हैं बोर्ड पे और जानते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वगैरह तो बता ही रखे हैं, तो डायरेक्ट बोर्ड पे आते हैं और जानते हैं। देखिए ये पिक्चर देखिए, आप लोग इमेजिन कीजिए कि ये पिक्चर का नाम क्या होगा। मैंने यहाँ पे नाम तो लिख ही दिया हूं इस पिक्चर का, कि ये जो इसमें जो भी पिक्चर बोर्ड पे अभी दिखेगा, उस सभी पिक्चर, उस सभी प्लांट, उस सभी जीवों के नाम लिखा रहेगा। तो नाम लिखा हुआ देख के भी आप जान जाएंगे। ऐसे आपको कैसा लग रहा है पिक्चर, कमेंट जरूर कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, मैंने इस क्लास में थोड़ा सा पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूं जो सही रहेगा आपके लिए। हम बात कर रहे हैं टॉपिक, याद रखिएगा टॉपिक है 1 असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग जाके प्यार से वॉच कर लीजिएगा सभी क्लास को, कंफ्यूजन हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा और एग्जाम के लिए बेस्ट प्रिपरेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सभी क्लास जाके देख लीजिएगा। और मेरा जो नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक कौन रहेगा, याद रखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। माइंड में ये बात ध्यान रखिएगा, फिर जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो मेरा क्लास रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये किस चैप्टर का क्लास है तो याद रखिएगा, ये चैप्टर 1, चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हो गया। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर के आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। ये क्लास के बाद आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहीं भी और कभी भी देखना नहीं पड़ेगा और याद भी करना नहीं पड़ेगा। सिर्फ मेरा 4 क्लास को आप वॉच कर लीजिएगा स्टार्टिंग से।
वादा करता हूं सब कंफ्यूजन और एक एग्जाम के बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएंगे। एग्जाम में अगर एक भी क्वेश्चन अगर नहीं बनाना तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिएगा, मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। यहां तक मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ही बेस्ट सटीक और इजीली और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्लांट है और ध्यान रखिएगा ये प्लांट, ये सब प्लांट और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। कौन रिप्रोडक्शन करेंगे? और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अपना एक टाइप होता है, मेथड होता है। मेथड के अकॉर्डिंग जैसे पेनिसिलियम जो है ना, पेनिसिलियम ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ये प्लांट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं पेनिसिलियम। और ये पेनिसिलियम जो प्लांट है ये किस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कौन से विधि द्वारा करते हैं तो वो समझा देते हैं। कोनिडिया के द्वारा, कोनिडिया मेथड के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करके अपने संख्या में वृद्धि करते हैं पेनिसिलियम, पेनिसिलियम प्लांट जो यहां पे प्लांट है, पेनिसिलियम प्लांट। ये सब आपको कोनिडिया के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने संख्या में वृद्धि करते हैं और अपने प्लांट नए संतति को निर्माण करते हैं, मतलब उत्पत्ति करते हैं। तो क्लियर हो गया, ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फ्लोअर्स है। और ये सब प्लांट आपको स्पॉन्ज और पेनिसिलियम ये सब समुद्री, एक तरह से समझिए समुद्री प्लांट है। ये सब इधर उधर नहीं, आसपास में होते हैं, आसपास में गार्डन में या छोटे मोटे जगह पे नहीं होते, इसलिए आप लोग इसको नहीं देखे होंगे। ये सब होते हैं थोड़ा समुद्री ये सब जगहों पे, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। अगर आप देखे होंगे तो कमेंट कीजिएगा और अच्छा रहेगा। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। आप देखिए इसको क्या नाम है? पैरामीशियम। ये पैरामीशियम और क्या करता है? और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। आप समझते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करता है? तो याद रखिएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है पैरामीशियम। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन से मेथड के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं? तो याद रखिएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फ्यूजन के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। पैरामीशियम और प्लस अमीबा, ध्यान रखिएगा, और प्लस में बैक्टीरिया, ये सब बाइनरी फ्यूजन के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। एक सेल दो सेल में टूट जाते हैं और फिर दो नए संतति का उत्पत्ति हो जाते हैं। तो ये होगा पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या करते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बाइनरी फ्यूजन मेथड से। क्लियर है? पिक्चर देख लिए, रिप्रोडक्शन करने का विधि जान गए, और फिर ये कैसे एक कोशिकीय जीव है, ये एक सेल से बने होते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फॉलो करेंगे, क्लियरली आप लोग को समझ में आ गया। बढ़े आगे और चलते हैं आगे और देखते हैं फिर नेक्स्ट पिक्चर को। अब मेरा जो नेक्स्ट पिक्चर है अमीबा, ये अमीबा का स्ट्रक्चर है और अमीबा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करेगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। अब यहां पे जो है लॉजिकली जो बात है, और यहां पे जो है एक तरह से समझिए इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है, ये पॉइंट है कि ये अमीबा मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन से मेथड द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं? तो बाइनरी फ्यूजन द्वारा करते हैं। बाइनरी फ्यूजन द्वारा, जो मैंने इससे पहले भी बता दिया, बाइनरी फ्यूजन द्वारा। ये क्या होता है ये समझिए ऐसे, मान लीजिए एक अमीबा है, अभी अमीबा ऐसे बन रहा है, दोनों में केंद्र आ गया, मान लीजिए यहां पे दोनों था, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया और इधर भी आ गया। मान लीजिए अब ये क्या हुआ, ये दो बार टूटा लेकिन यहां पे पिक्चर आ गया। अब मान लीजिए एगो इधर बन गया, फिर एगो इधर बन गया, और फिर एगो मान लीजिए इधर बन गया, यहां से भी कट गया, यहां से भी कट गया, और फिर एक अमीबा का न्यू संतति आ गया। इसको समझने के लिए ऐसे समझिए, मान लीजिए एक अमीबा है, इसमें न्यूक्लियस है, केंद्र है, फिर दूसरा आया, फिर भी एक के हुआ, फिर दूसरा आया, अब मान लीजिए एगो इधर आ गया, फिर आ गया, अब इधर आ गया, इधर केंद्र आ गया, यहां से टूटेगा, ब्रेक हो जाएगा, यहां से ब्रेक हो गया, और ब्रेक होने के बाद ऑटोमेटिक है
ये दो क्या हो गए, तो दो संतति बन गए। एक इधर, सॉरी, दुनिया का सबसे इजी जो है ना, इजी है पिक्चर बनाना, तो अमीबा का पिक्चर हो गया। अब इससे क्या हो गया, दो संतति न्यू बन गए। तो बाइनरी फ्यूजन में द्विखंडन विधि द्वारा रिप्रोडक्शन का क्रिया अमीबा पैरामीशियम बैक्टीरिया करते हैं, और अमीबा यूनिसेलुलर होते हैं, ये माइंड में ध्यान रखिएगा, एक सेल से मिलकर बने होते हैं। भोजन का पाचन भोजन रसदानी में होता है, और रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, तो अपना ही शरीर इसका दो भागों में टूट जाते हैं, रिप्रोडक्शन हो जाते हैं। तो अमीबा के बारे में अगर आप पहले से जानते थे, जो भी कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा आप अमीबा के बारे में क्या क्या जानते थे। तो आज हमने आपको अमीबा का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन सी विधि द्वारा अमीबा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं वो हमने बता दिए। क्लियरली आप लोग समझ गए होंगे। जहां नहीं समझेंगे कमेंट कीजिएगा और आसानी से समझाएंगे। अब देखिए क्या है, स्पॉन्ज है। क्या है, स्पॉन्ज के स्ट्रक्चर। ये पिक्चर जो है स्पॉन्ज के पिक्चर है, आप लोग पहचानिए क्या स्पॉन्ज के पिक्चर है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मुझे सोलो में लिखने के बाद क्या होता है, लेटरे खराब हो जाता है, ध्यान रखिए। तो पिक्चर जहां पे लेटर समझ में नहीं आएगा जरूर कमेंट कीजिएगा, लेटर को चेंज करेंगे। तो स्पॉन्ज स्ट्रक्चर जो है इसमें वाटर, स्पॉन्ज स्ट्रक्चर क्या होता है जानते हैं, बड़ा खतरनाक रहता है, ये इस टाइप से रहता है। इधर से पानी आएगा इधर निकलेगा, इधर से पानी आएगा इधर ही निकलेगा, इधर से पानी आएगा इधर ही निकलेगा, पल पल रहता है, देख रहे हैं। जिधर से पानी आएगा उधर जाएगा उधर निकलेगा, और ये समुद्र में रहते हैं और ये चलते रहते हैं, जिधर से पानी आया उधर निकलेगा, ऐसे रहते हैं, समझिए। ऐसे रहते हैं, ये सब खटे रहते हैं, यहाँ पे खटे रहते हैं, जिधर से आए उधर से पानी पास होंगे। इसको स्पंज कहते हैं। स्पंज किसके द्वारा करता है रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है अपने संख्या में वृद्धि करने के लिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन से मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं, तो याद रखिएगा, जेम्यूल, जेम्यूल, जेम्यूल मेथड के द्वारा स्पॉन्ज अपने संख्या में वृद्धि करते हैं, न्यू संतति का उत्पत्ति करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो एक, तो स्पॉन्ज जब भी पूछेंगे कि स्पॉन्ज कौन से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन किस विधि द्वारा, तो जेम्यूल द्वारा, जेम्यूल द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। आई होप आप लोग को क्लियरली दिख गया होगा कि स्पॉन्ज जो है ये समुद्री जीव है, ये जीव रिप्रोडक्शन करते हैं लेकिन जेम्यूल विधि द्वारा करते हैं। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पिक्चर की तरफ। आज क्वेश्चन पे नहीं बात होगा, आज सिर्फ बात करेंगे तो पिक्चर पे बात करेंगे और जानेंगे कि पिक्चर पे, पिक्चर से सीखेंगे कि आखिर कौन कौन जीव कौन कौन रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मेथड को फॉलो करता है, ये जानेंगे। तो आप लोग वहां से कमेंट कीजिए, आगे बढ़े, कमेंट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब जब आएंगे तो ये क्या है, पोरीफेरा, याद रखिएगा पोरीफेरा, ये पोरीफेरा भी उसी कैटेगरी में आते हैं, याद रखिएगा। एक चीज और आप बता रहे हैं, यहां पे कलर चेंज कर लेते हैं। प्लेनेरिया के बारे में जानते हैं, प्लेनेरिया, ये प्लेनेरिया जो है ना, जब भी अगर बात किया जाएगा कि प्लेनेरिया कौन सा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है लेकिन किस विधि द्वारा, तो ध्यान रखिएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है प्लेनेरिया, लेकिन याद रखिएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक विधि है रीजेनरेशन, रीजेनरेशन मेथड के द्वारा प्लेनेरिया करता है रिप्रोडक्शन। फिर आपको और बता देता हूं, कौन, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में यू है, ध्यान रखिएगा। ये प्लाज्मोडियम किस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ये भी कौन करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन से मेथड द्वारा, तो याद रखिएगा। स्पेलिंग आप लोग को दिख रहा है ना, नहीं दिखेगा तो कमेंट कीजिएगा प्लीज, फिर भी यहां पे सही कर देता हूं।
आप देखिए प्लाज्मोडियम में क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन किस विधि द्वारा, तो याद रखिएगा मल्टीफ्यूजन द्वारा। ये एक से अनेक कोशिकाओं में टूट जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, फिर नए संतति बन जाते हैं। हो गया। प्लाज्मोडियम को, प्लेनेरिया को जान गए। पोरीफेरा भी समुद्री जीव है और ये भी रिप्रोडक्शन स्पॉन्ज की तरह करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और ये पोरीफेरा भी समुद्री जीव आते हैं। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पिक्चर की तरफ। अब ये देखिए, ये आप तो आसानी से जानते होंगे, हाइड्रा है, इसको कहते हैं हाइड्रा। ये क्या है? हाइड्रा है। और हाइड्रा रिप्रोडक्शन कैसे करता है जानते हैं? हाइड्रा बर्डिंग के द्वारा करता है। बर्डिंग मतलब एक तरह से कांख, कांख, कांख से एक नया प्लांट बन जाता है। जैसे ये प्लांट है ना, यहां से कट जाएगा, एक नया प्लांट बन जाएगा, फिर इधर निकलेगा, फिर एक नया प्लांट बन जाएगा, और फिर समझिए बल्ब, एक बल्ब निकलता है, और बल्ब आंख की तरह, फिर वो एक नया प्लांट में प्लांट का रूप ले लेता है, बल्ब। तो बर्डिंग आंख और बल्ब के रूप में आता है, और ये फिर प्लांट। आप समझते हैं कि हाइड्रा कौन सा रिप्रोडक्शन करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कमेंट कीजिए, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हाइड्रा करते हैं, तो हम ये जानेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन से मेथड से करते हैं। तो बर्डिंग, जो ऊपर में लिखा हुआ है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है जिसका नाम है बर्डिंग। ये बर्डिंग मेथड से हाइड्रा रिप्रोडक्शन का क्रिया कंप्लीट करते हैं। क्लियर हो गया? और सारा है जो बर्डिंग के द्वारा, सुगर कैन हुआ, आलू वगैरह हुआ, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इस मेथड के द्वारा वो सब करते हैं। लेकिन ये सब भी कायिक प्रवर्धन में आए जाते हैं, क्योंकि आंख, कान, कांख, ये सब के माध्यम से रिप्रोडक्शन करते हैं, नए संतति को लाते हैं, इसीलिए कायिक प्रवर्धन में आ जाते हैं। ये सब को क्लोन भी बोला जाता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जेनेटिकली दो तरह से, देखिए, जेनेटिकली, जेनेटिकली भी, और दूसरा होता है मोर्फोलॉजिकली। मोर्फोलॉजिकली, मोर्फोलॉजिकली, ये दोनों आइडेंटिफिकेशन में, आइडेंटिफिकेशन जब होते हैं तो अपने पेरेंट से मैच कर जाते हैं, अपने पेरेंट से सेम कॉपी मैच कर जाते हैं। जब सेम कॉपी मैच करते हैं तो उसी जीव को क्लोन बोला गया है, याद रखिएगा। जब अपने पेरेंट से सेम कॉपी मैच करेंगे तो क्लोन कहलाएंगे। तो यहाँ पे मोर्फोलॉजी, आकार के आधार पर भी मैच कर जाते हैं अपने पेरेंट से, जेनेटिकली भी अपने पेरेंट से मैच कर जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला है, क्लोन इज इक्वल टू कॉपी प्लस सेम जीन। सेम जीन, क्लोन इज इक्वल टू कॉपी प्लस सेम जीन। क्लियर हो गया? इस सभी जीवों को, ये सभी नए संतति को क्लोन कह सकते हैं, जो अपने पेरेंट्स के सेम एज टू सेम, तो उसको आप बोल सकते हैं क्लोन। क्लियर है? आगे बढ़ते जानता है क्या आप लोग। अगर कुछ स्किल शॉट लेना चाहेंगे या लिखना चाहेंगे तो आप प्यार से लिख सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। बहुत सारे पिक्चर भी आने वाले हैं। तो अभी बहुत सारे पिक्चर के बारे में बताएं। ये स्पायरोगायरा हुआ, ये क्या करते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। आज आपको पूरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन जीव भाग लेते हैं और कौन कौन मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं, सब क्लियर पिक्चर के साथ कर देते हैं। स्पायरोगायरा ये क्या करता है? कौन सा रिप्रोडक्शन द्वारा? तो याद रखिएगा, फ्रैगमेंटेशन के द्वारा। फ्रैगमेंटेशन के द्वारा, फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? विखंडन के द्वारा। वो मल्टीफ्यूजन, बहुखंडन, विखंडन। विखंडन मतलब बहुत खंड में, अनेकों खंड में, अनेकों खंड हो जाना, और सभी खंड न्यू संतति बन जाना। न्यू संतति, संतति में बदल जाना। न्यू संतति में बदल जाना मतलब न्यू संतति बन जाना।
न्यू संतति बन जाना, न्यू संतति बन जाना, बदल। क्लियर है क्या? ये होता है स्पाइरोगायरा का। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लेकिन फ्रेगमेंटेशन मेथड के द्वारा। फ्रेगमेंटेशन मेथड और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही मेथड है, इसे स्पाइरोगायरा अपना रिप्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं। कवक और फंगी एक स्पेशल स्ट्रक्चर के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आगे क्या है। फिर अब क्या है स्पाइरोगायरा, इसमें भी सेम है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो किए और किसके द्वारा? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ध्यान रखिएगा कौन से? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा अपने न्यू संतति को लाते हैं, बनाते हैं। क्लियर है? कहीं पर कोई डाउट तो बताइएगा। संतति को लाते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते। ये था स्पाइरोगायरा था, कोई टेंशन नहीं लेना। यहां पे लिखा हुआ है स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा हो गया। क्लियर है? देख लिया ना? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन तो कर सकते हैं। आपका इंतजार हमेशा करता हूं और हमेशा रहेगा। आप इसमें आते हैं, ये कौन है? हाँ, फंगी में आते हैं। फंगी का बहुत बड़ा रहा है रोल, फंगी का रोल रहा है। देखिए फंगी में क्या है, फंगी के साथ एक और जोड़ देते हैं, अलगी। ये दोनों अपने आप को बहुत अच्छा दोस्त है, फंगी और अलगी। फंगी और अलगी जो है ना, ये दोनों आपको किस मेथड द्वारा करते हैं? स्पेशल स्ट्रक्चर द्वारा करते हैं। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो करेंगे, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये कौन से मेथड द्वारा करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, स्पेशल मेथड का यूज करते हैं। स्पेशल मेथड यानी स्पेशल मेथड से स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं, याद रखिएगा। स्ट्रक्चर वहां पे दिख नहीं रहा होगा तो इधर क्लियर कर देते हैं और समझाते हैं। क्या? देखिए स्पेशल स्ट्रक्चर बनाएगा। स्पेशल स्ट्रक्चर के द्वारा फंगी और अलगी क्या करता है? रिप्रोडक्शन का क्रिया कंप्लीट करता है, लेकिन ध्यान रखना है असेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेगा। क्या क्लियर समझ में आ रहा है? तो आप लोग वहां से अपना कमेंट कर सकते हैं, जहां पर भी कंफ्यूजन रहेगा, जहां पे समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करेंगे तो मैंने और क्लियरली में समझा देंगे। तो फंगी जब भी अगर बात किया जाएगा, फंगी एक अपने आप में किंगडम भी है, और फंगी को आप हिंदी में कवक बोल दिए। फंगी को ये अलगी को याद रख, फंगी अलगी मतलब सवाल और फंगी मतलब कवक, ध्यान रखिएगा। तो जब भी अगर अलगी और फंगी की बात आएगा तो फंगी हो गया कवक और अलगी हो गया सवाल, तो यहां पे क्लियर होगा उसका रिप्रोडक्शन। आगे बढ़ते और जानते हैं आगे क्या है। आप देखिए यहां पे आते हैं, ये क्या है इसको जानते हैं। इसको हम बोलते हैं क्या चीज? हाँ, ये मशरूम क्या है? ये भी फंगीय की कैटेगरी में आते हैं, ये भी फंगीय की कैटेगरी में। फंगीय की क्या है? प्लांट है। दिख नहीं रहा तो यही वाला यूज कर लेते हैं। ये भी क्या है? मशरूम। मशरूम मतलब ये भी फंगी के कैटेगरी में आते हैं, तो ये भी रिप्रोडक्शन उसी टाइप से करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपको मशरूम, जिसको आप गोबर छत्ता बोलते हैं। क्लियर हो गया मशरूम का? यस, क्लियर हो गया मशरूम का। दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। क्या? हाँ, गोबर छत्ता मशरूम हो गया, जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। और फिर कस्क्यूटा, कस्क्यूटा क्या करता है? पैरासिटिक को फॉलो करता है। और ये मशरूम सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, जो मीट है सड़े गले पदार्थ पे बैठ के अपना भोजन को कंज्यूम करते हैं। तो इसको मशरूम को सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में रखेंगे, और पैरासिटिक में कस्क्यूटा अमरबेल को लत्ती के रखेंगे, अमरबेल की लत्ती को। यहां तक क्लियर है? तो आगे बढ़े तो वहां से कमेंट कीजिए। अब देखिए ये क्या है, ध्यान रखिएगा। ये इसका नाम है क्या? अलगी। यहां आया अलगी।
एक मिनट, हाँ ये रहा अलगी, ये भी क्या करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन किस मेथड द्वारा, तो स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है, स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है, और स्पेशल स्ट्रक्चर के द्वारा क्या करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करके अपने न्यू संतति को उत्पत्ति करने में पॉसिबल हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, क्लियर है। तो इस तरह से हुआ अलगी। अलगी का आपके कल पे आसपास के बारिश लगने के बाद जो पानी जम जाते हैं आसपास में गड्ढे में, उसमें आपको अलगी देखने को मिलेगा, जिस पे आप फिसल जाते हैं, जिसको आप कजली बोलते हैं गांव घर की भाषा में। तो ये ही रहा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे क्या, सेम वही है, अलगी यही रहा, यही अलगी है, देख रहे हैं ना, ये हाथ में है और यही कजली है जो स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है, ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फिर आगे क्या, ये भी पिक्चर सेम है, सिर्फ अलगी है, ध्यान रखें। अलगी और फंगी ये दोनों का रिप्रोडक्शन करने का मेथड एक ही टाइप का है, माइंड में रखिएगा। अब ये क्या है, पोटैटो है, पोटैटो, ये पोटैटो कौन सा करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, याद रखिएगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पोटैटो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करता है, लेकिन एक मेथड है इसमें, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा अपना क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं। इसमें एक पॉइंट आता है, स्टेम्स, साथ में रूट और साथ में लीफ। इसमें ब्रायोफिला, जलसिंधी, पोटैटो और किसको लेंगे, और सुगर कैन, ये सब आ जाते हैं। स्टेम्स मतलब तना के द्वारा, रूट के द्वारा और पत्तियों के द्वारा एक नए संतति को उत्पन्न करते हैं, नए प्लांट बनाते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड के द्वारा पॉसिबल होता है और बनाते हैं। तो यहां तक क्लियर है, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, फिर डाउट को क्लियर किया जाएगा। ये पोटैटो प्लांट हुआ, जहां पोटैटो आप देख रहे हैं, ये रूट के द्वारा करते हैं, और ये क्या करते हैं, बडिंग, एक तरह से कायिक प्रवर्धन का ये भी फॉलो करते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये क्या है, ये है जल सिंधी, याद रखिएगा, ये क्या है, जल सिंधी है, जल्स, एक मिनट आएगा अभी, ये बंगाल का आतंक है, जल सिंधी, ये जल सिंधी रहा, और ये जल सिंधी बंगाल का आतंक है, बंगाल का आतंक माना जाता है। जैसे अभी जस्ट हम बताएं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड के द्वारा भी रिप्रोडक्शन करते हैं, ये भी तना के द्वारा एक नए संतति बनाते हैं, एक नए प्लांट बनाते हैं। रूट के द्वारा भी करते होंगे, तना के द्वारा भी कर लेते हैं। जल सिंधी, ध्यान रखिएगा, ये फ्लावर के लिए भारत में लाया गया था, फ्लावर के लिए और सजावट के लिए, बट आज भारत में ये पूरी तरह से फैल चुके हैं, जहां इसे हटाना डिफिकल्ट है। ये क्या करता है, ये जल में O2 को ऑब्जर्व कर लेता है, और जल के जितने भी जीव जंतु है वो सब मारे जाते हैं इसके कारण से। अगर जलीय जो भी जीव है, याद रखिएगा, जो भी जलीय जीव है, जलीय जीव जो भी है वो सब मारे जाते हैं जल सिंधी से। जल सिंधी जो है, ये क्या है, जिसको आप बोल सकते हैं जल कुंभी, जल कुंभी। जब आपको जल सिंधी समझ में नहीं आएगा तो जल कुंभी ध्यान रखिएगा, जल कुंभी, जल कुंभी हुआ जो पानी को पूरी तरह से ढक लेता है, कम दिनों में पूरी तरह से पानी पे कब्जा कर लेता है और पानी का राजा बन जाता है। इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। अंग्रेज ने इसका भी उपयोग किया था गुलामी भारत को बनाने के लिए, भारत के लोगों को गुलाम बनाने के लिए। ऐसा हमने स्टडी क्लास में इसके बारे में और बात भी कर दी है,
तो वहां आपको समझ में आ ही जाएगा, जान लीजिएगा। इतना ध्यान रखिएगा, जलकुंभी है, इससे बड़ा पानी का राजा कोई नहीं है। पानी में अगर कोई राजा मगरमच्छ सुने होंगे, ये सुने होंगे, क्रोकोडाइल सुने होंगे, और फिर ये सुने होंगे, समझ रहे हैं ना, तो कछुआ, मगरमच्छ, ये सब सुने होंगे। तो वो सब कुछ भी नहीं है जल सिंधी के सामने में, सबको मार देगा। ये मारेगा नहीं, बल्कि वो सब खुद जल में रहना ही नहीं चाहेगा, भाग जाएगा। बढ़ते हैं आगे, चलते हैं। अब ये वही है, जल सिंधी है, जल सिंधी याद रखिएगा, जिसे जल कुंभी कहा गया है। और ध्यान रखिएगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। क्लियर है? तो अपना कंफ्यूजन जहां भी रहेगा कमेंट कीजिएगा, बताएंगे। ये एकदम जल पे देख रहे हैं ना, पूरी तरह से छा जाते हैं, पूरा अपना ही राज कर लेते हैं। जल पे दूसरा जीव का, जल में दूसरा जीव को रहना मुश्किल कर देते हैं, दूसरा जीव को जीना मुश्किल कर देते हैं। कौन? जल सिंधी। इसीलिए इसे आतंक भी कहा गया है। अब आ गया ईवी, क्या है? वही है, जल सिंधी है। ईवी जलकुंभी है, ईवी जलकुंभी रहा, इसका भी रिप्रोडक्शन जान ही रहे। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। ये सब इसलिए मैंने दिखा रहा हूं क्योंकि ये सब देखिए कितना देखने में सुंदर है, ब्यूटीफुल है, लेकिन ये जलीय जीव के लिए बहुत बड़ा आतंक है, टेरर है, टेररिज्म है, याद रखिए। अब आता है क्या चीज? बनाना प्लांट आता है। ये बनाना प्लांट्स जो है ना, ये क्या करते हैं? ध्यान रखिएगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और ये भी कायिक प्रवर्धन द्वारा, अपना कायिक प्रवर्धन कायिक प्रवर्धन द्वारा अपना रिप्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं। इसमें भी बल्ब जैसा निकलता है उभार, और वो बल्ब एक प्लांट में बदल जाते हैं। इनके रूट के कुछ ऊपर साइड से साइड में आप अपने घर के आसपास देखेंगे प्लांट, तो वहां आपको देखने को मिलेगा। ये भी अपना कायिक प्रवर्धन मुकुलन विधि द्वारा भी रिप्रोडक्शन करते हैं। इनके भी जीव सेम होते हैं, अपने पेरेंट्स के ही जैसा होते हैं। तो यहाँ पे ये भी फॉलो करते हैं, जिसको आप बोल सकते हैं हाइड्रा। और बर्डिंग के द्वारा इनका भी रिप्रोडक्शन का क्रिया बनाना में भी होता है, लेकिन वेजिटेटिव में ले जाता है कायिक प्रवर्धन और बर्डिंग, ये सब सिमिलर ही में आते हैं। तो मुकुल और कुलोन अंत में ये सबको कहा जाता है, तो ध्यान रखिए। तो जब भी अगर पूछेगा तो याद रखिएगा कायिक प्रवर्धन, जिसको क्या बोला गया इंग्लिश में? बर्डिंग मेथड के द्वारा ये बनाना रिप्रोडक्शन करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। ये भी बनाना प्लांट है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ध्यान रखिएगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मुकुलन विधि को फॉलो करते हैं। क्लियर है? बर्डिंग मेथड को फॉलो करते हैं। बर्डिंग समझ में नहीं आएगा तो कायिक याद रखिएगा, कायिक प्रवर्धन के द्वारा रिप्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं। यही तक था, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो जानेंगे आज का क्लास कैसा रहा, कमेंट कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास कंप्लीट हो गया और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टोटल पॉइंट कंप्लीट हो गया, और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का जो फर्स्ट टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज का क्लास कैसा रहा, अपना ओपिनियन देते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच, ग्रेट।